हेलो गाइस। आज हम लोग सीखने वाले हैं चार्ट पैटर्न सीरीज के अंदर में रिवर्सल चार्ट पैटर्न। लास्ट 2 वीडियोस के अंदर में हम लोगों ने क्या-क्या देखा था। पहले हमने सीखा था चार्ट पैटर्न के टाइप्स को हमने सीखा था पार्ट 1 में, और जिसमें हम लोगों ने कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न के बारे में सीखा था। ये छोटे-छोटे वीडियोस में एक पार्ट में मैं बना रहा हूँ ताकि लेंदी ना लगे पार्ट्स, और छोटे-छोटे पार्ट्स में हम लोग इसको क्लोज करेंगे। उसका जो पहला वाला पार्ट है वो हमने ऑलरेडी कर दिया है। इसमें अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो में आए हैं तो पहले वाले पार्ट पे जाके देखिए। और ये प्राइस एक्शन सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग चार्ट के बारे में जो बेसिक चीज़ें हैं, एज ए बिगनर जो लोग बिगनर हैं उन लोगों के लिए है ये। और इवन जो लोगों को नॉलेज है वो लोग भी एक बार इसको देख सकते हैं, बिकॉज क्या होता है, लर्निंग का डिफरेंस होता है, टीचिंग एंड लर्निंग का डिफरेंस होता है। तो हो सकता है कुछ नया इनपुट मिल जाए, हो सकता है कुछ ऐसे पॉइंट आप लोगों को समझ में आए जो आप मुझे कमेंट में लिख के देखिए कि कहाँ पे इसको ठीक करा जा सकता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो है रिवर्सल चार्ट पैटर्न के अंदर में हम लोग सबसे पहला पढ़ेंगे हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, डबल टॉप, डबल बॉटम, राउंडिंग टॉप है। डबल टॉप डबल बॉटम को कई बार एम पैटर्न भी बोला जाता है। ये डबल टॉप वाला हो गया, डबल बॉटम वाला हो गया। तो जब इसके बारे में जाएंगे नीचे समझेंगे तो उस टाइम पे डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे हम लोगों ने पढ़ना है। तो ये हमारा पूरा लेक्चर सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग प्राइस एक्शन को बेसिक तरीके से सीख रहे हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे एसएमसी को। एसएमसी बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ, इसलिए बिकॉज एसएमसी के थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी हद तक अच्छी तरीके से लाया जा सकती है। तो चलो पहले लेक्चर पे पहुँचते हैं हम लोग। तो जो हमारा पहला टाइप है हेड एंड शोल्डर है। हेड एंड शोल्डर के अंदर में क्या होता है, कभी भी ये जितने भी हम लोग चार्ट पैटर्न देख रहे हैं ये हमेशा रिवर्सल के लिए होते हैं। रिवर्सल का क्या मतलब है कि अगर सपोज मार्केट हायर हाई के स्ट्रक्चर पे चलती है और कहीं पे सब रेजिस्टेंस आ जाती है, यहाँ पे रेजिस्टेंस में जब इस तरह का कोई पैटर्न बनता है, जैसे क्या हुआ, मार्केट ऊपर आ रही थी, हल्का सा रिट्रेस किया, एक ये शोल्डर बना दिया, उसके बाद ये हेड बना दिया, ये वाला पोर्शन हेड हो गया आपका, और ये अगेन शोल्डर हो गया, है ना। ये हो गया हेड शोल्डर, इसलिए इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोला जाता है। इसको थोड़ा सा और ठीक करता हूँ। यस, तो ये हेड एंड शोल्डर आपका हो गया। उसके बाद एक नेक लाइन आती है। हेड एंड शोल्डर के बाद में क्या होता है, मैं इसको दोबारा ड्रॉ भी कर दूँगा। ये आपकी नेक लाइन आ गई। नेक लाइन के बाद में क्या होता है, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है मार्केट। ब्रेक करने के बाद एक बार इस नेक लाइन पे रिटेस्ट के लिए आता है। रीटेस्टिंग हमेशा मार्केट के अंदर में होती है, चाहे आप एसएमसी पढ़ रहे हो चाहे आप प्राइस एक्शन पढ़ रहे हो। रीटेस्टिंग का इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि जिसकी कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू, इसका कोई लिमिट ही नहीं है। क्या होता है, मार्केट एक बार सपोर्ट, उसके बाद अपना प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर में क्या बढ़ा था कि एक बार अगर कोई सपोर्ट टूट जाता है तो उसके बाद ये एज ए रेजिस्टेंस काम करता है। तो इस जगह पे हम लोग अपना एंट्री प्लान कर सकते हैं। और टारगेट कहाँ तक कर सकते हैं, टारगेट इस बेस है, मैक्सिमम डिस्टेंस है इस हेड से लेकर नेकलाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, उस डिस्टेंस को हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं। उसके लिए हम लोग सिंपली अपना टूल लगा के देखेंगे। ये हमारा बीच में एक चैप्टर इस पर भी ला दूंगा अगर जिन लोगों को नहीं पता है। रीटेस्टिंग के पास में हम लोग कहीं पे देखेंगे कि हमारा कहाँ पे अपने को अपना बेरिश इंडिकेशन मिल रहा है प्राइस एक्शन के बेसिस पे, तो उससे हम लोग फर्दर काम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, जिसमें क्या होता है कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ आ रहा था तो एक हेड एंड शोल्डर बना के, एक बार मैं दोबारा बना ही देता हूँ ना। देखिए, ये आपका प्राइस ऊपर आ रहा था, एक हेड शोल्डर बना दिया, ये हेड बना दिया, ये शोल्डर, फिर से एक शोल्डर बना दिया, ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्टिंग करी और नीचे की तरफ आ गया। ये आपका हेड एंड शोल्डर हो गया, ये आपका हेड हो गया, ये शोल्डर हो गए। और ये जरूरी नहीं कि सेम बने ऐसा जैसे मैंने यहाँ पे बना रखा है, ऐसे ये मतलब टेढ़ा भी बन सकता है, ये ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन आपको पैटर्न चार्ट के अंदर समझना पड़ेगा। ये ब्रेक किया, फिर उसके बाद नीचे आ जाए, तो ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वो आपको चार्ट पैटर्न के अंदर देखना पड़ेगा। ये जस्ट चार्ट पैटर्न को समझने के लिए है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो आता है वो आता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर आता है। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कब होता है, जब भी मार्केट क्या करती है, एक डाउन ट्रेंड के अंदर में मार्केट जब हो रही होती है, यहाँ से सपोज डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट के अंदर में, ये आया, इसने ये कहीं सपोर्ट के आसपास में बनाएगा, ये या कहीं पे सपोर्ट है, इस जगह पे कहीं पे सपोर्ट बनेगा। सपोर्ट के आसपास में अगर आपका हेड एंड शोल्डर बनता है तो उसके बहुत हद तक चांसेस रहते हैं कि इस
टेस्टिंग के बाद आप में ये जो मैक्सिमम सपोर्ट जोन है, इतना मैक्सिमम जोन है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर का, हेड और सपोर्ट लाइन का या रेजिस्टेंस लाइन के बीच में, ये आपकी रेजिस्टेंस लाइन बनती है, ये दूसरी रेजिस्टेंस लाइन तीसरी बार ब्रेक कर देता है, उसी का सपोर्ट बनता है, देन उसके बाद चला जाता है टारगेट। इस जो इतना डीप है इसी के बराबर ये डीप टारगेट भी रहता है ना, ये सपोर्ट बनता है। और इसमें हमारे बायस अगर हमारे क्लियर रहते हैं ना, जब जब हमारे बायस सपोज हमें पता है मार्केट को ऊपर की तरफ जाना है एक जगह से, तो हम लोग रिवर्सल पकड़ सकते हैं। और ये सपोर्ट पे अगर इस तरह का पैटर्न बनता है तो वहाँ पे हम लोगों के लिए ये बहुत कन्फर्म्ड पैटर्न होता है जहाँ पे हम लोग रिवर्सल के ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और ये किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर में आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो अगला जो आता है डबल टॉप या डबल बॉटम आता है, ये भी इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स है। डबल टॉप ऐसा नहीं कि हमेशा बराबर लेवल पे ही बनेगा, बराबर लेवल पे बन जाए वेरी गुड है। कई बार क्या करता है नीचे से बन जाता है, ये थोड़ा ऊपर नीचे होता है। कई बार क्या होता है ये ऊपर की लिक्विडिटी लेके निकल जाता है, कई बार आपको ऐसे भी दिखेगा, है ना। तो हमें वो चार्ट के अंदर में देखना होता है कि कहाँ पर किस तरह के पैटर्न बन रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली करते हैं। तो जब भी मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है, मार्केट ऊपर जाती है, एक सपोर्ट बनाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर सपोर्ट को ब्रेक करती है, उसी सपोर्ट पर रिटेस्ट करके मार्केट नीचे आ जाती है। इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, और इसको बोलते हैं एम पैटर्न या डबल टॉप पैटर्न। डबल टॉप मतलब लगभग इक्वल डबल टॉप बनाता है। ये आपके नेकलाइन हो गई, और यहाँ पे रीटेस्टिंग पे आप क्या करते हो, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ में इतना बड़ा टारगेट, कितना बड़ा टारगेट, लगभग इस जोन तक का आप टारगेट लेके चल सकते हो, अच्छा रिजल्ट इसमें बता सकते हो। ये हो गया जब मार्केट बुलिश मार्केट के अंदर में हो गया। जब बेरिश मार्केट होती है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, सपोर्ट के आसपास में अगर कहीं पर डबल बॉटम बनता है, तो नेकलाइन के ब्रेक के बाद में आप यहाँ पे एक सेफ एंट्री बना सकते हो। कई लोग इस पर भी एंट्री बना लेते हैं, बट वो अनसेफ रहती है कि भाई मार्केट मुड़ जाती है यहाँ से। तो उसका ध्यान रखिएगा और उसके अकॉर्डिंगली ही काम आगे करिएगा। ये इंपॉर्टेंट पैटर्न हमारे को समझने जरूरी है, सो एज लॉन्ग रन में हम लोग प्रॉफिटेबल हो सके। प्राइस एक्शन तो बेस है ही है किसी भी चार्ट की मूव करने का, और उसी का एडवांस फॉर्म होता है एसएमसी, जो कि नेक्स्ट वाले चैप्टर्स में आने वाला है। सो अभी नेक्स्ट वाला हमारा जो है राउंडिंग बॉटम है, उसमें वही अगेन अगर मार्केट बेयरिश मार्केट के अंदर में ये बनता है, धीरे धीरे क्या कर आप देखोगे ना, तो हल्के हल्के एक राउंडिंग सा चीज़ बनते हुए देखोगे कि जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, इतना ही आप टारगेट यहाँ पे प्लान कर सकते हो रीटेस्टिंग पे। एक बार ब्रेक होने दो, ब्रेक होने के बाद रीटेस्टिंग पे आप इतना टारगेट के लिए प्लान कर सकते हो जितना भी आपका एरिया बनता है। और ये हल्का एग्जैक्टली राउंड नहीं बनेगा, मतलब इस तरह से बनेगा कि आपको राउंडिंग समझना होगा कि राउंडिंग बन रहा है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा एक आता है, ये तो राउंडिंग बॉटम था, अब एक राउंडिंग टॉप आता है। जब भी मार्केट हायर हाई के स्ट्रक्चर पे होता है और कहीं रेजिस्टेंस के आसपास में देखते मार्केट, अगर रेजिस्टेंस आपको पता करने पड़ेगा। रेजिस्टेंस कहाँ से पता करेंगे, ये लेफ्ट साइड के चार्ट पैटर्न को देख के अगर कहीं पे ऐसा हमारे को दिखता है कि जहाँ पे 2-3 पॉइंट एक बार चेक कर रहे हैं, आपस में मैच कर रहे हैं, तो उसको आगे बढ़ाएंगे तो उस जोन पे कहीं पे ये क्रिएट हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें देखो तो हल्का सा अगर इसको मैच करोगे, डॉट्स को आप मैच करोगे, कौन से डॉट्स को मैच करोगे, ये जो इसके टॉप है ना, इसको अगर मैच करोगे तो ये आपको हल्का सा राउंडिंग टाइप का दिखेगा, है ना। जब ये राउंडिंग बनता है तो इसके ब्रेक पे जो आपका नेकलाइन वाला जो एरिया है, इसके ब्रेक पे और एक रीटेस्ट पे आप सब यहाँ पे एक टारगेट लगा के इतना जो एरिया है, मैक्सिमम जो एरिया है, इतना का आप ट्रेड प्लान कर सकते हो, और वो आपको टारगेट दे देता है मोस्ट ऑफ द टाइम पे। इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है हम लोगों के लिए कि हमें पता होना चाहिए कि जब भी राउंडिंग टॉप बन रहा है, वो जब भी हम नीचे की तरफ का ट्रेड देख रहे हैं तो वो रेजिस्टेंस के आसपास देखेंगे। जब भी ऊपर जाने का ट्रेड देख रहे हैं, जो भी हम लोग देख रहे हैं, वो सपोर्ट के आसपास पे देखना चाहिए। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लोग, सपोर्ट को हम लोग डिमांड भी बोलते हैं एसएमसी के टर्म पे, और रेजिस्टेंस को हम लोग सप्लाई बोलते हैं। सप्लाई मतलब कि यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर लगे रहेंगे, यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर लगे रहेंगे। ये हम लोग एसएमसी वाली सीरीज पे देखेंगे, बट प्राइस एक्शन को बेसिकली समझना जरूरी है कि एसएमसी की अंडरस्टैंडिंग हमारी अच्छी हो जाए, और इस लोकेशन पे जो ट्रैप बनते हैं उन ट्रैप्स को समझने के लिए प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हमेशा ट्रैप होते हैं, प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर रेजिस्टेंस के पास में आपका अगर ये बन रहा है 1 आवर के अंदर में बन रहा है, और उसके साथ साथ हमारे को हमारे बाइस भी पता है कि वीकली बाइस के बेसिस पे या डेली बाइस के बेसिस पे हमें पता है कि मार्केट किस साइड को जानी है, और ये पैटर्न बन रहा है, तो ये 100% कंफर्मेशन हो जाता है कि हम ट्रेड लेंगे तो हमारा इसमें स्टॉप लॉस नहीं कटेगा। सो इस सीरीज के अंदर में, इस चैप्टर के अंदर में इतना ही था, और अगले वाले जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें हम लोग न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करेंगे, और छोटे छोटे
सीरीज पे मैं ये बना रहा हूँ ताकि बर्डन एकदम से ना बढ़े। बहुत लंबा बनाने पे क्या होता है कि टाइम भी नहीं रहता सीखने का, छोटा सीखने। तो ये हमारा इस चार्ट पैटर्न के अंदर में छोटा सा एरिया बचा हुआ है न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में आएंगे, और एक जैसे ही ये खत्म हो जाता है तो बीच में मैं एक बार ट्रेडिंग व्यू का भी पूरा कैसे हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी एक सीरीज डाल दूँगा। और अगर कोई ऐसी चीज़ आपको समझ में आती है कि मेरे को और डालना चाहिए, एक बार आप मुझे कमेंट लिख के भी डाल सकते हैं। और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे और हमारे को मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए करते रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।